नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आज के इस प्रेरणादायक वीडियो में। आज द स्टोरी सोसाइटी आपके पास लेकर आई है सोने का हंस, जो बहुत ही प्रेरक कहानी है। शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी में कभी एक कर्तव्यनिष्ठ व शीलवान गृहस्थ रहा करता था। 3 बेटियों और एक पत्नी के साथ उसका एक छोटा सा घर संसार था, किंतु अल्पायु में ही उसका निधन हो गया। मरणोपरांत उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। पूर्वजन्म के उपादान और संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वह अपने मनुष्य योनि के घटनाक्रम और उसकी भाषा को विस्मृत नहीं कर पाया। पूर्ण जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी को उड़ चला, जहां उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थीं। घर के मुंडेर पर पहुंच कर जब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन खिन्न हो उठा, क्योंकि उसके मरणोपरांत उसके परिवार की आर्थिक दशा दयनीय हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह चिथड़े में दिख रही थीं। वैभव के सारे सामान भी वहां से तिरोहित हो चुके थे। फिर भी पूरे उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों का आलिंगन कर उन्हें अपना परिचय दिया और वापस लौटने से पूर्व उन्हें अपना एक सोने का पंख दिया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपनी दरिद्रता को कम कर सके। इस घटना के पश्चात हंस समय समय पर अपने परिवारजन से मिलने वाराणसी आता रहा और हर बार उन्हें एक सोने का पंख देकर जाता रहा। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थी, मगर उनकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा कि क्यों ना वह उस हंस के सारे पंख निकाल कर एक ही पल में धनी बन जाए। बेटियों ने भी उनसे अपने मन की बात कही, मगर उसकी बेटियां ने उसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब वह हंस वहां आया, संयोगवश उसकी बेटियां वहां नहीं थीं। उसकी पत्नी ने तब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया। नल प्रपंच के खेल से अनभिज्ञ वह हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला गया, मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़कर उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसके शरीर को लकड़ी के एक पुराने में फेंक दिया। फिर जब वह उन सोने के पंख को समेटना चाह रही थी तो उसके हाथों में सिर्फ साधारण पंख ही लगा, क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोचे जाने पर ही साधारणतः हंस के समान हो जाते थे। बेटियां जब लौटी तो उन्होंने अपने पूर्वजन्म के पिता को खून से सना देखा। उसके सोने के पंख भी लुप्त थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल ही हंस की भरपूर सेवा शुश्रूषा कर कुछ ही दिनों में उसे स्वस्थ कर दिया। संभवतः उसके पंख फिर से आने लगे, मगर अब वे सोने के नहीं थे। जब हंस के पंख इतने निकल गए कि वह उड़ने के लिए समर्थ हो गया, तब वह उस घर से उड़ गया और कभी भी वाराणसी में दोबारा नहीं दिखाई पड़ा। तो इस कहानी में हम यही समझ सकते हैं कि लालच बुरी चीज होती है। अगर वो अपने पंख दे रहा था और इनका काम चल रहा था, तो फिर जरूरी नहीं है कि सारे पंख ही ले लिए जाएं, किसी को मारा जाए या किसी को किया जाए ऐसा कुछ। तो ये कहानी आपको बताती है कि आप विवेकवान रहें, हर एक पल कोशिश ना करें कि कुछ हमें बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत ज़्यादा पीड़ा भी देता है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में द स्टोरी सोसाइटी में। तब तक के लिए धन्यवाद।